माँ की भक्ति का आशीर्वाद जब भक्तों को मिलता है तो उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। देवी माता अपने श्रद्धालुओं को उनकी इच्छा के अनुसार धन, वैभव, भक्ति और मोक्ष का वरदान देती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ कृपा के शुभ संकेत भी साधकों को स्वयं बता भी देती है। आज हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा ये वीडियो हिंदू पौराणिक तथ्यों के साथ स्वप्न शास्त्र की विवेचना के आधार पर तैयार किया गया है। आप हमारे चैनल के साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें ताकि आपके प्रोत्साहन के फलस्वरूप हमें धर्म आस्था से जुड़े नए नए वीडियोस को बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। नवरात्रि के शुभ दिनों में आप सुबह शाम माता रानी की पूजा पूरे समर्पण और विश्वास के साथ करते हैं तो आपको सपने में कुछ न कुछ आभास होने प्रारंभ हो जाते हैं। स्वप्न शास्त्र में मैया रानी से जुड़े सपनों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा साधारण से दिखने वाले रोजमर्रा के दैनिक कार्यों में भी देवी माँ साधकों को कुछ शुभ संकेतों के बारे में बता देती हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो कि देवी माँ के हर भक्त को जानना जरूरी है। इसके साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको कंजक पूजा और उसके लाभ के बारे में भी बताएंगे। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के शुभ स्वप्न संकेत के बारे में। नवरात्रि की पूजा में नारियल और कमल के फूल का विशेष महत्व है। इसलिए अगर घर में साधक या उसके परिवार में खासकर कौमार्य पुत्री को सुबह सुबह या सपने में नारियल और कमल का फूल दिख जाए तो समझिए ये परिवार के लिए माता का अत्यंत शुभ संकेत है और आप पर माता रानी की कृपा होने वाली है। नवरात्रि में यदि आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ माता की पूजा और व्रत किया है और आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना पर माँ ने शुभ संकेत दिए हैं और आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। माँ के नवरात्रों के दौरान अगर आपको सपने में छोटी कन्या या फिर शेर दिखाई दे तो समझ लें कि आपके द्वारा की गई नवरात्र की पूजा से माँ अत्यंत प्रसन्न है और वो आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। माना जाता है कि अगर कोई नवरात्र का व्रत करता है और रात को सपने में उसे कोई 16 श्रृंगार किए हुए महिला दिखती है तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति पर माँ दुर्गा मेहरबान है और उस व्यक्ति को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नवरात्रि के दिनों में यदि आप स्वप्न में जलता हुआ दिया देखते हैं तो यह आपको अधिक मात्रा में धन लाभ होने का संकेत माँ की तरफ से दिया गया है। इन दिनों अगर आप स्वप्न में किसी महिला या कन्या को नृत्य करते हुए देखते हैं तो यह भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का संकेत माना गया है। अगर भक्त नवरात्रि में सपने में शेर को देखता है तो इसका मतलब अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो उसमें विजय प्राप्ति का ये संकेत है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से मदद मिलने तथा नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ने का भी संकेत समझा जा सकता है। नवरात्रि में सपने में यदि आप माता पार्वती को देखते हैं तो इसका मतलब कार्य क्षेत्र में जल्द ही अच्छा प्रमोशन, व्यापार में लाभ तथा करियर में सफलता का संकेत माता रानी दे रही हैं। अगर सपने में आप खुद को नवरात्रि पूजा में शामिल होते हुए देखते हैं यह एक अत्यंत शुभ स्वप्न है। यह कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला तथा कोई रुका हुआ कार्य जल्द ही पूर्ण होने का संकेत माना जा सकता है। नवरात्रि में यदि आप सपने में धन की देवी माता लक्ष्मी का दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर होने वाले हैं तथा आपको आगामी जीवन में धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नवदुर्गा पूजन के दिनों में यदि स्वप्न में किसी भी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली हैं तथा आपको अच्छा धन लाभ और कार्य में सफलता का संकेत माँ की तरफ से दिया गया है। नवरात्रि में यदि माँ दुर्गा आपको सपने में लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखती हैं तो यह सपना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ अब आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सपनों के अतिरिक्त साधारण से दिखने वाले कुछ शुभ संकेत भी माता रानी आपको रोजमर्रा के दिनों में देती हैं। जैसे अगर नवरात्रि के दिनों में आपको मंदिर से निकलते ही गाय, विशेषकर सफ़ेद गाय दिखे तो समझ लीजिए कि माता रानी की आप पर कृपा हो चुकी है और जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। वहीं घर से निकलते ही गाय का दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में किसी यात्रा के आरंभ में हमें ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दूध, दही, गौ, सरसों, कमल
श्वेत वस्त्र, मोर, जल से भरा कलश, मिट्टी का ढेर, कन्या, रत्न, पगड़ी, बैल, संतान सहित स्त्री, मछली, पालकी दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ संकेत साधक को माता रानी देती हैं। पुराणों में इस बात के उल्लेख भी किए गए हैं कि नवरात्रों में साधक के देवी संकेत ये भी बताते हैं कि नवदुर्गा के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड की कई अन्य शक्तियाँ भी उसके साथ मौजूद हैं। नवरात्रि में सभी कोई ना कोई मनोकामना लेकर कलश स्थापना या दुर्गा पाठ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कंजक यानी कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 2 साल की कन्या से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या को माँ का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि आहुति, उपहार, भेंट, पूजा पाठ और दान से माँ दुर्गा इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कंजक पूजन के साथ लोंगड़ा यानी लड़के के पूजन से होती हैं। माँ के चमत्कारों में सबसे अच्छा तो तब होता है जब कंजक पूजन के दौरान कन्या अपनी इच्छा से साधक के हाथों में सिक्का या धन थमा दे तो समझ जाइए कि भविष्य में आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। माँ की सच्चे हृदय से पुकार उन्हें प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है, और अगर देवी माँ यदि अपने बच्चों पर प्रसन्न हो जाती हैं तो वह उनको सांसारिक कष्टों से स्वतः मुक्ति प्रदान कर देती है।